माएँ कहीं नहीं जाती, वे समा चुकी होती हैं तुम में एक गहरी संवेदना के साथ। रसोई में रखे टिफिन में सजोई रोटी की तरह वह बाहर से आती भूख के लिए बनी रहती है हमेशा तृप्ति। और सफ़र में नम हवाओं को सहलाती हमारी तंद्रीली अकेलेपन में आँखों के पोरों के गीलेपन की हल्की परत में समा चुकी होती है माँ। कभी एकांत में जब हम बासी होते रिश्तों के स्वाद से मितला कर थम से बैठ जाते हैं बिस्तर पर, तब वह गहरी संवेदना के उच्छ्वास से बाहर निकलती तसल्ली होती है। कभी राह में अनजान चौराहों पर पड़ी टूटी फूटी मूर्तियों के सामने झुकी आंखों को राहत देती श्रद्धा में वह महसूस होती है। अनजाने असहाय पीड़ित को देख जेब में बेमन से पड़े बड़े हाथ की नसों से जुड़े तंत्रिका तंत्र को संचालित करती रक्त वाहिनी होती है वह। फिर भी यदि लगे तुम्हें कि कमी हो रही है माँ तत्व के विटामिन की, तो किसी शांत नदी के किनारे कमर तक पानी में थोड़ी देर आंख बंद कर बैठ जाना। वह लौट आएगी अपनी मजबूत पकड़ के साथ तुम्हें छाती से लगा स्तनपान कराने। ये माती। दूसरी कविता सुना रहा हूँ। पिता थे वो, हर वक्त किसी हड़बड़ी में बीतते देखी उनकी जिंदगी। उनके थैले से बड़ी थी उनके घर के लिए कमाने की चिंता। उनके थैले से बड़ी थी उनकी घर के लिए कमाने की चिंता। सुबह जिस इकलौते टिफिन में वे ले जाते थे खाना, महीने के अंत में बची सूखी रोटी के टुकड़ों की तरह छुपा कर लाते थे तनख्वाह। उनके थैले से बाहर झांकती थी हमारी चाहते। उनके थैले से बाहर झांकती थी हमारी चाहते। रंग बिरंगी चीज़ें बनकर हम शहंशाह थे, पर वो हमेशा रियाया ही बने रहे। हम शहंशाह थे पर वह हमेशा रियाया ही बने रहे। उन्हें कोई शौक होगा कभी, इसका अंदाज़ा लगाते लगाते समय बीत गया। उन्हें कोई शौक होगा कभी, इसका अंदाज़ा लगाते लगाते समय बीत गया। शायद वे कभी बच्चे या जवान रहे होंगे। 30 में भी 40, 40 में भी 60 और 60 में 80। यही रही नियति उनकी हमारी आंखों के सामने। एक लास्ट कविता सुना रहा हूँ। ये भी प्रेम है, लेकिन ये अलग तरह का प्रेम है। कविता का शीर्षक है मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका है, तुम जिस शहर में रहते हो, जो कुछ भी करते हो, जितना कुछ भी किया हो तुमने, एक बार मेरे कहने से बिना बताए इस दुनिया से जाने से पहले किसी दिन थैले में एक आध कपड़े रख के निकल जाओ बनारस। बनारस जिसका एक रस निर्वेद है। यदि लेना है किसी भी रस का असली रसास्वादन, तो सीधे चले आना मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट है, आप जानते होंगे, फिल्म भी बनी है इस पे। इस घाट पर कंधों पर ढोए सपने अपने मुकाम पर मिट्टी में खाक होते हुए देख सकोगे। इस मुफ्त की आर्ट मूवी देखने के लिए बस एक चद्दर रख लेना इत्मीनान से बैठने के लिए, क्योंकि घाट की तरलता में मन की तरलता के साथ तन के बहल जाने का खतरा बना रहता है। क्योंकि घाट की तरलता में मन की तरलता के साथ बहक जाने का खतरा बना रहता है। और एक दिन तो वैसे भी इस तन को अकड़ ही जाना है। तब तक के लिए अपनी अकड़ थोड़ा किनारे रख लो। एक दिन अगली सुबह होने तक की भूल जाओ अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट, भूल जाओ अपने पैरों में पड़े हुए स्टेलोस की कीमत, स्टेलोस जूते, स्टेलोस की कीमत, कलाई में टिक टिक करती हुई रोलेक्स घड़ी की कीमत। बस कुछ समय के लिए सिर्फ सच्चाई देखने का अपने से करो वादा। तुम देख सकोगे सब कुछ भूलकर अपने सपनों को पूरा करने में बिता दी गई जिंदगी कैसे यहाँ औंधे मुंह पड़ी है। तुम देख सकोगे सब कुछ भूलकर अपने सपनों को पूरा करने में बिता दी गई जिंदगी कैसे यहाँ औंधे मुंह पड़ी है। और जो लोग समय की कमी का रोना रोते रहे, आज लोग उन्हें कैसे जलते हुए ही छोड़कर चले गए हैं।
वो लोग जो सिर्फ न झुकने की खातिर खुद ही नहीं खोल पाते थे अपने पैरों का, वो लोग जो सिर्फ न झुकने की खातिर खुद ही नहीं खोल पाते थे अपने जूतों का फीता, कैसे जमीन पर पड़े राख होने की प्रतीक्षा में हैं। जिनकी तूती बोलती थी जी हुजूरी और जी सर, जिनके कानों की खुजली को मखमली अंदाज में सहलाते थे, आज उनकी जलती हुई हड्डियों से आती हुई आवाज़ शमशान के एकांत में गूंज रही है। और इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं है। बस एक रात की बात है, आओ कभी मणिकर्णिका। किसी स्कूल और जीवन से ज़्यादा सीख सकोगे सबक बिना किसी कवायद के। यकीन करो अगली सुबह खुद को अपने साथ ले जाने का मन भी नहीं करेगा। तुम्हें भारी लगने लगेंगे बैग, घड़ी और जूते, कपड़े। फिर शायद सुनी जा सके तुम्हारे कानों से औरों की चीखें, क्योंकि जलती हुई हड्डियों की चीखें बहुत गहरे तक सन्नाटा भर देगी तुम्हारे अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।